गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 293 बोरोइंग बाय स्टेट्स, हमने पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा सेंटर के बारे में। सेंटर कैसे जो पैसे हैं वो भाई एज ए लोन लेती है तो सिक्योरिटी क्या रखती है, ठीक है। और इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे बोरोइंग बाय स्टेट्स, स्टेट के बारे में, स्टेट कैसे बोरो करते हैं। तो हम फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया आर्टिकल में। पहले क्लोज में क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर of a state extends to borrowing within the territory of India upon the security of consolidated fund of the state within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the legislature of such state by law, and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed। हमने पहले वाले आर्टिकल में यही पढ़ा था कि जो सेंटर है वो जब बोरो करती है तो वो किसको दिखा के बोरो करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। वहाँ पे क्या करती है भाई, जो लिमिट होती है भाई इतनी लिमिट तक आप बोरो कर सकते हो, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के बताई जाती है। वैसी सेम चीज़ यहाँ पे स्टेट में है कि भाई स्टेट जब बोरो करता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को होता है, को दिखाता है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी ना। अगर स्टेट या हम कोई भी लोन लेते हैं, हम बोरो करते हैं, पैसा लेते हैं किसी से, बैंक से या किसी और डिपार्टमेंट से, तो भाई सिक्योरिटी पर्पज़ से या तो ज़मीन पे लोन लेते हैं या फिर ज्वेलरी लोन लेते हैं, या जो भी हमें सिक्योरिटी सबमिट करनी होती है। वैसे स्टेट जब बोरो करता है तो उसको सिक्योरिटी सबमिट करनी होती है, सिक्योरिटी देनी होती है। तो यहाँ पे इस क्लोज में क्या बताया गया, सिक्योरिटी के तौर पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को दिखा के स्टेट बोरो करता है, ठीक है जी। और ये जो कितना बोरो कर सकता है उस चीज़ को दिखा के ये भी पार्लियामेंट, जैसे सेंटर के लिए पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगी, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के बताएगी टाइम टू टाइम वे कितने लिमिट तक बोरो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्लोज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी लेड डाउन बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट मेक लोन्स टू एनी स्टेट so long as any limits fixed under article 292 are not exceeded, give guarantees in respect of loans raised by any state, and any sum required for the purpose of making such loans shall be charged on the consolidated fund of India। सेकेंड क्लोज में क्या है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे भी सकती है, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें क्या लिमिट होंगी, जैसे हमने लिमिट की बात की ना भाई, कितने लिमिट तक लोन दे सकती है, इतना लिमिट तक लोन ले सकती है, भाई इसमें क्या लिमिट होंगी। और लोन के लिए क्या दिखा रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई स्टेट गवर्नमेंट भी मान लो बाहर से लोन ले रही है, कहीं दूसरी कंट्री से या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उससे लोन ले रही है, या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रही है। मतलब ये कि अगर बाहर से स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, आईएमएफ से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को दिखा सकती है। ये बात सिंपल सी हमें एक जो समझ में आ गई। अच्छा, लिमिट की बात आए तो लिमिट से आगे ना बढ़े, लिमिट से आगे क्या ना बढ़े, जो लिमिट है भाई लोन लेने की वो लिमिट से आगे ना बढ़े। भाई मान लो सिक्योरिटी के पर्पज़ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को दिखाया जा रहा है, भाई स्टेट लोन ले रहा है कि उसमें भाई इतने पैसे हैं हमें लोन दे दो, भाई उसमें हमेशा रहते हैं। तो लेट उसमें मान लो 50 रुपये हैं, एक स्मॉल सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, उसमें 50 रुपये हैं, और जो स्टेट ने लोन ले लिया या सेंटर ने लोन ले लिया कितना भाई 100 रुपये का, 200 रुपये का, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है कि भाई सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन दे रही है, तो इसमें ये है कि जो लिमिट है वो एक्सीड ना हो, जो लिमिट पार्लियामेंट ने लॉ बना के डिसाइड की है वो एक्सीड ना हो, एक बात तो ये हो गई। और दूसरा भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रही है तो गारंटी भी दे सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई। भाई स्टेट गवर्नमेंट को लोन भी दे सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट कहीं और से लोन ले रही है तो एज ए गारंटियर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ये बात होगी। और दूसरा ये कि स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रही है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कहाँ से लेगी वो लोन, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लेगी ना। या फिर यूँ कह लो स्टेट गवर्नमेंट के लोन के अगेंस्ट गारंटी दे रही है सेंटर, जो हमने ऊपर मैंने आपको बताया जी गारंटी के तौर पे भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वैसे ही कि भी स्टेट गवर्नमेंट के लोन के अगेंस्ट गारंटी दे रही है क्या सेंटर, किसके सिक्योरिटी या गारंटी क्या रख रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को।
तो ये सारी चीज़ें जो लिमिट सेट करना है, कितना लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है, एज ए गारंटियर क्या रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे रखना है सिक्योरिटी या गारंटी के पर्पज़ पे, तो ये सब चीज़ें सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है पार्लियामेंट में लॉ बनवा के ये चीज़ें सारी सेट कर सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऐसे समझ लो कि स्टेट गवर्नमेंट जब उसको लोन लेना होता है, चाहे सेंटर से ले, बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रही है, ठीक है, तो एज ए गारंटियर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि भाई एज ए गारंटियर सिक्योरिटी पर्पज़ पे कि भाई उसमें इतने पैसे, इतने लिमिट तक स्टेट गवर्नमेंट लोन ले सकती है। अगर सेंटर से ही ले रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो होता ही है। कहाँ से जाता है लोन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरा ये है, ये जो लिमिट वगैरह है ये सारी सेट कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी बाई लॉ। उसके बाद है थर्ड क्लोज, ए स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the state by the government of India or by its predecessor government, or in respect of which a guarantee has been given by the government of India or by its predecessor government। इस क्लोज में अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ये है कि आपने एक बार लोन लिया कहीं से, मान लो किसी बैंक से, और वो पूरा किया नहीं, आप दूसरा लोन लेने चले गए। वो बात बता रही है एज ए एग्जांपल कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से लोन लिया, ठीक है जी, और दूसरा ये कि और ये लोन पूरा करने से पहले, भाई लोन की जो किस्त है वो पूरी करने से पहले दूसरा लोन लेने पहुंच गए, तो कंसेंट नहीं मिलेगा। कंसेंट नहीं मिलेगा तो भाई फिर क्या? कंसेंट नहीं मिलेगा तो लोन भी नहीं मिलेगा। अगर लोन लेना है तो स्टेट को, तो गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए ही चाहिए भाई। अगर कंसेंट नहीं मिला, कंसेंट मिले तो परमिशन बोले तो साइन नहीं मिले, जो लोन लेने आया है उसको किसके लिए साइन नहीं मिले? सेंट्रल गवर्नमेंट के, और तो वो लोन नहीं मिलेगा उसको। और अगर कंसेंट मिल गया गवर्नमेंट का तो उसको लोन भाई दोबारा भी मिल जाएगा, वो कोई बात नहीं है। तो पहले वाली गवर्नमेंट, मान लो 5 साल से अभी जो गवर्नमेंट है उससे पहले वाली जो गवर्नमेंट ने लिया भाई, दिया लोन स्टेट को, या इस वाली गवर्नमेंट ने दिया लोन, कुछ भी हो, अगर आउटस्टैंडिंग है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट लेके ही दोबारा लोन रेज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सी बात बोल रहा है ये। उसके बाद है जी फोर्थ क्लोज, ए कंसेंट अंडर क्लोज 3, ये वाला, मे बी गारंटीड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस इफ एनी एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे थिंक फिट टू इम्पोज। क्लोज में क्या बता दिया गया है? ऊपर वाले क्लोज में तो ये बताया ना कि भाई कंसेंट चाहिए जब दूसरा लोन लेने जाते हो, तो पहले वाला पूरा ही नहीं किया है, तो उसके केस में क्या है? अगर कंसेंट नहीं मिला तो लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट मांगती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसेंट दे सकती है, लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन रखेगी जिससे जिनको वो ठीक समझे, ठीक इन द सेंस कि उसका जो भी लोन उसने प्रोवाइड किया वो वापस आ जाए, ठीक है भाई। ऐसे कह सकते हैं ना, जो पहले वाला लोन लिया वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, और दूसरा जो लोन लेने गए हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसेंट दे सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन रखेगी। ये बात बोल रहा है हमारा फोर्थ क्लोज। तो यही था हमारा आर्टिकल 293। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।